नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं स्वप्निल पचियाला। जिस तरह से हर युवा चाहता है कि हम इंजीनियर बने, हर युवा का सपना होता है, तो पर कहीं ना कहीं कुछ काफ़ी बीच में दिक्कतें आती हैं और वो जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाते। बात कर रहा हूं मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की कि जब उसके फॉर्म्स जब निकलते हैं, एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, तब कई युवाओं को जो है पता नहीं होता कि फॉर्म कब निकलने हैं, एडमिशन्स कैसे होंगी, क्या प्रोसीजर होगा। वही सब बताने के लिए आज मेरे साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल सुकेत गुप्ता जी हैं। इनका पहले तो मैं स्टेट समाचार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, थैंक यू बहुत बहुत। गुप्ता साहब, क्या कहना चाहेंगे एडमिशन्स को लेकर? क्या रखा गया है, क्या नियम है, किस तरह की जो लास्ट डेट क्या रखी गई है, क्या प्रोसीजर है, इस तमाम बातें हमें बताएं। हाँ, एक्चुअली ये एडमिशन हमारी 10th बेस पे होती है। बेसिकली जो 3 साल का डिप्लोमा है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास ही है और 35% मार्क्स पे एलिजिबल हो जाता है बच्चा। उसकी फॉर्म्स 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो गए हैं और 5 सितंबर उसकी डेट थी, वो ख़त्म हो गई है। मगर अब फिर से डेट एक्सटेंड हुई है और 25 सितंबर तक बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वो BOT जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसकी साइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ 500 फीस से देनी है उनकी। अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहते तो हमारे कॉलेज में आ जाए, पॉलिटेक्निक में आ जाए, जो CMO ऑफिस के साथ है, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उनकी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अब लेटरल एंट्री की भी एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। जो 12th के बच्चे हैं हमारे, खासकर जो मेडिकल के हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन होगी उनकी लेटरल एंट्री में। उनको 2 साल में ही डिप्लोमा मिल जाएगा। तो स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पहले भी हमें पता है कि वहाँ पर हमारे उधमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल है, ऑटोमोबाइल है, तो क्या मैकेनिकल जिस तरह से अलग अलग अगर बात करें स्ट्रीम्स की, तो क्या अभी तक उधमपुर में आ चुकी हैं या पहले की तरह सिविल और ऑटोमोबाइल ही है? एक्चुअली जितने भी नए पॉलिटेक्निक से एस्टेब्लिश हुए हैं नए डिस्ट्रिक्ट्स में, तो सब में 2-2 ब्रांचेज ही हैं। यहाँ अभी भी सिविल इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारी नई बिल्डिंग है चखड़ में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वहाँ अप्रोच रोड का और उसका बोरवेल का और उसका बिजली के कनेक्शन का काम चल रहा है। वो जल्दी ही अक्टूबर एंड या नवंबर में हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। नवंबर के महीने में आप काफ़ी बड़ा कैंपस है हमारा, जो एक्चुअली कोई 50-55 कनाल के बीच में फैला हुआ है। चलिए सर, मैं अंत में एक सवाल करूँगा। कई युवाओं को ये भी रहता है कि क्या डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा, तो डोमिसाइल को लेकर क्या है? मैं कहूँगा डोमिसाइल मस्ट है इसके लिए। इस पर ना डोमिसाइल चाहिए और 10th की मार्कशीट चाहिए, और अगर कोई कैटेगरी है तो वो चाहिए। हाँ, मैं सबसे ज़रूरी बात तो स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बताना भूल गया आपको। इसमें जो लड़कियों के लिए है वो बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप है। जिसने 2019, 20 या 21 में 10th या 12th की होगी पास, उसको 50,000 रुपया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा सालाना। जबकि हमारी फ़ीस खाली 2130 रुपये और 118 इंश्योरेंस है, और साल में 2 बार फॉर्म भरना उनका, मतलब 5-6 हज़ार रुपये खर्च किए तो लड़कियों को 50,000 रुपया सालाना स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन, जो कोई लड़का है लड़की कोई भी है, अगर कोई डिसेबल है या स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, वो दोनों के लिए अवेलेबल है 50,000 साल की। और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है, स्वानाथ, जिसमें कोई ऑर्फन है जिसके मदर फादर नहीं है, या जिसके कोविड में इसकी वजह से पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या जो आर्मी के शहीद हैं हमारे, उनके कोई बच्चे हैं, उनको भी 50,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लड़के लड़कियों के दोनों के लिए है। ये सर पहली बार इस तरह से स्कॉलरशिप? ये सेकंड टाइम आ रही है। प्रगति लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी, जो खाली लड़कियों के लिए है। और सक्षम और जो स्वनाथ है वो दोनों के लिए हैं। और बाकी अगर लेबर कार्ड है किसी का, उसको 30,000 रुपया मिलेगा। और बाकी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है सारी माइनॉरिटी की, SC ST की, OBC की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी 2.5 लाख की सीलिंग है, वो सारी अब मिलती है यहाँ पे। एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। कई युवाओं के माइंड में या डिस्टर्बेंस होती हैं, या गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, उनके माइंड में ये रहता है कि पॉलिटेक्निक करेंगे, क्या स्कोप हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे क्या स्कोप है इसका पॉलिटेक्निक का। क्योंकि जिस तरह से इंजीनियरिंग बेसिंग की बात करूँ तो इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कहीं कोई इंजीनियर है, कोई दुकान कर रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, पर इंजीनियर का क्या स्कोप है वो थोड़ा हमें युवाओं को बता दें कि पॉलिटेक्निक करने के बाद किस तरह का स्कोप जो है सिविल में है। जैसे आजकल तो पता है आपको, हाईवे का काम चल रहा है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का चल रही है बहुत। हाईवे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सारी जगह कंस्ट्रक्शन का में तो अभी काफ़ी स्कोप है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, आजकल बाहर नहीं निकलना चाहते। ऑटोमोबाइल में बहुत स्कोप है, अगर बाहर निकलेंगे ऑटो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आप बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स में जा सकते हैं, आपने खुद की वर्कशॉप खोल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके, सिविल करके। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। बेसिक यहाँ बच्चों को जो है गवर्नमेंट जॉब, तब तो गवर्नमेंट जॉब वैसे ही बंद हो रहे हैं सारे। आपको पता गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। उससे तो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलूँगा, JNK के बाहर निकलो, उसमें बहुत फ़ायदा, बहुत स्कोप है आपके लिए। जी धन्यवाद जी।
तो ये थे सुकेत गुप्ता जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। जिस तरह से इनसे आज तमाम जानकारी ली है कि किस तरह से जिस तरह से पहले की अगर हम बात करें तो एडमिशन्स जो थी 5 सितंबर तक रखी गई थी कि उसके बाद जो है एडमिशन्स बंद हो जाएंगी, पर अब कहीं ना कहीं जो एडमिशन्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं पॉलिटेक्निक की। अब 25 सितंबर तक जो है पॉलिटेक्निक की आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उधमपुर में अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ऑटोमोबाइल और सिविल की जो ब्रांचेस हैं उधमपुर में अवेलेबल हैं। इन दोनों स्ट्रीमों में, इन दोनों ब्रांचेस में आप जो कि एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन्स के लिए कुछ ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे गए हैं, सिर्फ आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और अपनी 10th की मार्कशीट चाहिए, और उसके लेकर आप जो है अपनी एडमिशन्स करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।